हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंस ऑप्टिमाइज। मैं हूं आपका दोस्त शुभम। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, दैट इज एआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। आप लोगों ने सुना होगा आज के टाइम पर एआई इन्वेस्टमेंट प्लानर्स, एआई पोर्टफोलियो डिजाइनर्स और एआई रोबोट एडवाइजर्स बहुत ट्रेंड में चल रहा है। हर जगह एआई की ही बातें हो रही है एंड एवरीवन इज आफ्टर दैट। But is it advisable or is it safe to invest all your hard-earned money based on the AI suggestions or AI, investment planning? आज हम इसी टॉपिक पर प्रैक्टिकली और बहुत डिटेल में बात करेंगे। बिफोर वी बिगिन दिस टॉपिक, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फाइनेंस ऑप्टिमाइज को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता क्या है। ये एक डिजिटल सिस्टम है जो आपके इनकम, एक्सपेंसेस, आपके फ्यूचर प्लानिंग, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स या फिर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से आपके डेटा को एनालाइज करता है और उस डेटा एनालिसिस के हिसाब से वो आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रेडी करता है। सो बेसिकली ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो 24/7 आपके लिए काम करता है एंड ये इमोशन से फ्री है, बिकॉज ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये डेटा पे काम करता है। सो ये आपको ओनली डेटा बेस्ड एनालिसिस करके देता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि एआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता क्या है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि आज के डेट में ये इतना पावरफुल क्यों हो रहा है या फिर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से इसके 3 बड़े रीजन हैं। नंबर 1 कि ये इमोशन से लेस है, ये कोई ह्यूमन इमोशन या फिर एक्साइटेड होके या फिर जोश में आके या फिर क्यूरियोसिटी के कारण कोई डिसीजन नहीं लेता। ये कोरली आपके डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करता है और आपको सजेशंस प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, आप इसकी कॉस्टिंग ह्यूमन एडवाइजर से कम होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एआई मॉडल्स आर फ्री फॉर सर्टन लिमिट। अगर आपको बहुत एडवांस्ड एनालिसिस करवानी है तो ही आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तो एक तरह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नंबर 3 कि आप इसको, ये आपके डेटा के हिसाब से आपको रीबैलेंसिंग सजेशंस ऑटोमेटिकली देता है। आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। बेस्ड ऑन योर डेटा एंड करंट सिचुएशंस ऑफ द मार्केट, वो आपको पोर्टफोलियो कैसे रीबैलेंस करना है उसकी कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली देता है। अदरवाइज अगर आप ये चीजें ह्यूमन से कराने जाओगे तो आपको उसके साथ बहुत सारी डिस्कशन करनी पड़ेगी एंड योर ह्यूमन फाइनेंस एडवाइजर को भी थोड़ी रिसर्च या फिर थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा टू कम टू अ कंक्लूजन। सो उस तरीके से भी ये आपका बहुत समय बचाता है। सो मेरे हिसाब से ये 3 मेन रीजन है कि आज के टाइम पे एआई फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स पॉपुलर हो रहे हैं। अगर इन 3 के अलावा आपके पास कोई सजेशन है या फिर कोई और आपको रीजन लगता है कि ये एआई फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो मोर अबाउट दैट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई रिलायबल है? बिकॉज जैसे कि हम सब जानते हैं एआई एक टेक्नोलॉजी है बट ये ह्यूमन नहीं है। सो कभी कभी एआई अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोस जैसे कि वॉर, ग्लोबल इवेंट्स या फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या फिर मार्केट क्रैशेस या फिर सम नेचुरल डिजास्टर्स जिसकी वजह से शेयर मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट्स पे असर पड़ सकता है, उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। सो उस सिचुएशन में आई बिलीव कि एआई 100% रिलायबल नहीं है। उसका एक दूसरा रीजन ये भी है कि एआई कोई ह्यूमन की तरह नहीं सोच रहा है। ही इज नॉट इमोशनल अबाउट थिंग्स, बट बेसिकली वो जो भी डेटा हम इसको फीड करते हैं, जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हम इसको प्रोवाइड करते हैं, वो बस उस डेटा को प्रोसेस करता है एंड अकॉर्डिंगली वो हमको प्रेडिक्शन देता है। सो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एआई 100% इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की गारंटी देता है, बट बेसिकली इट सजेस्ट सो मेनी थिंग्स टू अस। हम उन सजेशंस को लेके एक डिसीजन ले सकते हैं, बट आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन किसी ह्यूमन का ही होना चाहिए। बेसिकली हम इंडियंस में कोई भी चीज के बारे में मिसकंसेप्शंस होना बहुत आसान सी बात है। हम जल्दी से अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा या फिर ये वैसा ही होगा, बट
आई बिलीव जब हम एआई की बात कर रहे होते हैं तो वी आर डीलिंग विथ इन टेक्नोलॉजी। सो हर जैसे कि हर नई चीज के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस या फिर कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों के माइंड में। सो एआई के इस दौर में भी देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली। फॉर एग्जाम्पल लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जैसे कि मैं अगर एआई यूज कर रहा हूँ फॉर माई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, तो मुझे गारंटीड रिटर्न मिलेंगे, मुझे गारंटीड उतना बेनिफिट या फिर प्रॉफिट मिलेगा ही। बट ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। लाइक एआई कैन नॉट गारंटी कि वो आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ बेनिफिट, प्रॉफिट या फिर रिटर्न दे ही देगा। बेसिकली ये आपके डेटा के हिसाब से प्रिडिक्शंस करता है। सो देर इज नो गारंटी कि जो एआई बोल रहा है उतना रिटर्न आपको मिलेगा ही। सो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अगर आप ले रहे हो तो एआई को सिर्फ एज ए सजेशन लो, बट फाइनल एनालिसिस और फाइनल डिसीजन मेकिंग आप खुद ही करो, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। नंबर 2, समटाइम्स लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि जब मैं एआई यूज कर रहा हूं तो मुझे फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। दिस इज रियली रियली रॉन्ग। आपको भी फाइनेंस की बेसिक्स पता होनी चाहिए, जैसे कि एसआईपी क्या होती है, मार्केट क्रैश क्या होता है, मार्केट फ्लक्चुएशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ये सब टर्म्स आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और किस किस सिनेरियो में आपको कब क्या करना है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ही चाहिए। और याद रखिए एआई सिर्फ एक टूल है जो आपको सजेशन देता है, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज एआई ह्यूमन नहीं है। सो बेसिकली आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एट द एंड ऑफ द डे आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप इस बात को समझ सकते हो और एआई को सिर्फ एज अ टूल यूज करते हो तो डेफिनेटली आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। एक फाइनल बात, जैसा कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैं पहले बता रहा था कि एआई कितना पॉपुलर है, एआई आपके लिए क्या कर सकता है, एंड बाद में मैंने बताया कि एआई इज नॉट दैट रिलायबल। तो इस सिचुएशन में व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू यूज एआई फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको एआई को एज अ टूल समझना चाहिए जो आपको सजेशंस देता है, जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बट आप उस एनालिसिस को एज अ टूल यूज करो, लाइक ए काइंड ऑफ एडिशन टू योर थॉट प्रोसेस और टू योर एनालिटिक्स, बट फाइनल डिसीजन आप खुद लो। इन्वेस्टमेंट के रिस्क को आप खुद समझो, डोंट जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन एआई। अगर आप कोई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप कुछ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन एआई। आप अपना मार्केट रिसर्च खुद करो, और हो सके तो डेफिनेटली एक ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, तभी आप आगे बढ़ो। अगर आप इस बैलेंस को मैनेज कर सकते हो, इस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने लिए कर सकते हो। बिफोर वी रैप दिस वीडियो, अगर आप एक इस एआई के टाइम पे एक एडवांस या और एक एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट प्लानर या फिर फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हो तो आप अपने डिसीजंस खुद लो, एआई को बस एज अ टूल यूज करो, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं मोस्ट पॉपुलर या फिर मोस्ट यूजफुल एआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल प्लानर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली कम बैक विथ अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और हमने थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करी है, तो डेफिनेटली हमको लाइक करो, शेयर करो, एंड help us reach out to the people who can take benefit from this video. Until next time, फाइनेंस समझो, जिंदगी बदलो।